नीतीश कुमार जी से एक प्रश्न पूछना है आज। मैं एक बिहारी हूँ और दिल्ली में रहता हूँ और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लोग कोई भी व्यक्ति जो बिहार में रहता है या कहीं भी रहता है, वो देश में दो प्रकार के टैक्स पे करता है। एक तो जीएसटी जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं और दूसरा डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। ये दो टैक्स गवर्नमेंट के फंड में जाता है। तो ये हम टैक्स क्यों पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये एक सबसे बड़ी सवाल आती है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का एक ही मकसद होता है कि गवर्नमेंट हमारे शिक्षा, हमारे रोज़गार और हमारे जो स्वास्थ्य की स्थिति है और हमारा जो सुरक्षा है, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखेगी। लेकिन मैं नीतीश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले 15 वर्षों में, मैं इससे पीछे की गवर्नमेंट का कोई बड़ाई नहीं करता कि वो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया, मैं तारीफ़ें नहीं करता हूँ उन गवर्नमेंटों की कि वो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया थे और नीतीश कुमार बहुत ख़राब थे, लेकिन हमने एक ऑप्शन के तौर पे आपको बिहार में लाया और हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे टैक्सों का सदुपयोग हो रहा है। ये एक प्रश्न है। 2005 में आप आए थे और 2005 में जहाँ बिहार थी, आज भी बिहार उसी स्थिति पे। बिहार में आपने, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि सड़कें आपने बनवाई है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है और हम इसका कोई आलोचना नहीं करते हैं। इसमें जितनी आपकी तारीफ़ होनी चाहिए वो कम है कि आपने सड़कें बनाए। लेकिन क्या सड़कें बनाने से हमारे यहाँ हमारे लोग रोज़गार से सृजित हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ी मुद्दा होती है। हेल्थ इश्यूज़ आज क्या है बिहार का, ये देखने की बात है। रोज़गार नहीं है आपके पास में, हेल्थ नहीं है आपके पास में, एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ। आज कोई भी बड़ा हायर एजुकेशन आपको लेना हो या रोज़गार के लिए आप भटकते हैं, दूसरे दूसरे राज्यों में जाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप दूसरे राज्यों में जाते हैं। आप स्वास्थ्य, आप एम्स चले जाइए, आप एम्स का स्थिति देखेंगे तो वहाँ पे एक एक व्यक्ति जो रोड पे पड़े हुए व्यक्ति हैं, आप उनसे पूछेगा कि आप कहाँ के रहने वाले, तो वो डायरेक्टली बोलेंगे कि वो बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं, सुपौल के रहने वाले हैं, अररिया के रहने वाले हैं, छपरा के रहने वाले हैं। तो आपको शर्म आना चाहिए इस बातों से कि आपने एक चीनी मिल नहीं खोला। जिस वादा से आप आए हुए थे, चीनी मिल खोलना आपका वादा था, आपका मैनिफेस्टो में था कि आप आएंगे तो सारे चीनी मिल को खोलेंगे। एक चीनी मिल आपने आज तक चालू नहीं किया बिहार में। विशेष राज्य का दर्जा आपका मुद्दा था, विशेष राज्य का दर्जा आपका कहाँ गया ये आप जानेंगे और आपकी गवर्नमेंट जानेगी। रोजगार के मुद्दा से आप आए हुए थे, रोजगार कहाँ गया ये आप जानेंगे। आप बोलेंगे कि आप क्राइम कम किया। नीतीश कुमार जी, आप अपने डीजीपी, जो बिहार डीजीपी है, उनके वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिए। 2004 और 2005 में जो क्राइम था, वो क्राइम से एक लाख ज़्यादा क्राइम आपका बढ़ गया 2019 में। आप एक बार डेटा मैनेज कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो आप किस किस चीज़ पे लगे हुए हैं, बिहार के रिसोर्सेज को आप बर्बाद कर रहे हैं किस किस तरीक़ों से, ये जानने की ज़रूरत है। बिहार के रिसोर्सेज, आप नल जल योजना, बिहार में कौन सा ऐसा स्थान है, मैं पूछना चाहता हूँ, 2, 4, 5 जिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में हर घर में चापाकल है और चापाकल से पानी आता है। तो आप नल जल योजना में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आप पैसा हरियाली में बर्बाद कर रहे हैं। घरे घरे लोग के घर में ताला लगा हुआ है, घर के अंदर पेड़ जन्म ले लिया, तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पे? पूरा बिहार तो पेड़ से ही भरा हुआ है और हरियाली से ही भरा हुआ है, तो आप वहाँ पे हरियाली लगाएंगे। आप रोजगार क्यों नहीं लगाना चाहते हैं, ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब दीजिए ना कि आप रोजगार क्यों नहीं लगाना चाहते। आज लोग पलायन कर रहा है, 10 बाई 10 के कमरा में रहने के लिए मजबूर रह रहा है दूसरे राज्यों में और वहाँ पे अपमानित ज़िंदगी जी रहा है। 10,000 20,000 रुपया कमाने के लिए परेशान रहता है पूरे महीना, ठीक से खाना पीना नहीं होता, ठीक से रहना नहीं होता है, नर्क का ज़िंदगी जीता लोग यहाँ, नर्क का ज़िंदगी। तो आपको उस पर ध्यान नहीं है। 24,500 करोड़ आपने बोला कि 24,500 करोड़ रुपए आप हरियाली वाले मुद्दा में देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस 24,500 करोड़ से बिहार के जितने भी बंद चीनी मिल है, सभी चीनी मिल खुल जाएगा। जितने उद्योग धंधे अभी बंद पड़े हुए हैं, सभी उद्योग धंधे बंद खुल जाएंगे। कितने लगेंगे एक चीनी मिल में? आपका ही प्रोजेक्ट था ना 300 करोड़ रुपया, तो कितना चीनी मिल बंद है आपके यहाँ? 19 चीनी मिल में एक चीनी मिल तो वैसे ही ऑलरेडी नहीं खुलेगी क्योंकि वो वाइबल नहीं है, सकरी। 18 चीनी मिल में 300 करोड़ से आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कि 5400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है सर, और 5400 करोड़ रुपए से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि एक लोगों को रोजगार से 5 आदमी का परिवार चलता है, तो 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है ना 7%, 8%, ये अनएम्प्लॉयमेंट घट करके सीधे 2% पे आ जाएगा सर। कभी सोचिए इसके बारे में
कि ये अनएम्प्लॉयमेंट आपका घट करके 2% में आ जाएगा। आप क्लेम करते हैं कि आपका देश में सबसे ज़्यादा जीएसडीपी है, लेकिन आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कितना है? कभी इस पे ध्यान दिए हैं? आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.36% है। आप डेटा पे बात करना नहीं चाहते हैं, आप चालाक बनना चाहते हैं लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के सामने में, क्योंकि उनको बोलने का सिस्टम नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनको किस चीज़ की राजनीति करनी चाहिए। वो कास्ट और क्रीड की राजनीति पे अड़े हुए, और आप उनके सामने में हीरो बन जाते हैं। आप बताइए ना, आप डेटा पे बात कीजिए। आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.36% है सर, ये शर्म की बात है, शर्म की बात। आज आपके दो सबसे बड़े संस्थान दोनों सभी सेक्टर में आते हैं। आपको सोचना चाहिए कि किसी राज्य का सबसे बड़ा जो औद्योगिक केंद्र है वो सर्विस सेंटर है सर, सर्विस सेंटर। आपको सोचना चाहिए कि सर्विस में क्या स्थिति होती है जब जिस राज्य का स्थिति, क्योंकि सर्विस का पूरा सेक्टर किस पे डिपेंड होता है? सर्विस का पूरा सेक्टर डिपेंड होता है मैन्युफैक्चरिंग पे। लेकिन आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.36% है। 15 साल में आपने कितना मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाया, कितने पैसे इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किए, जबकि 2 लाख करोड़ रुपए का बजट बिहार का है। 2 लाख करोड़ रुपए का बजट कोई छोटी बजट नहीं होता है। 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है बिहार का। हर बिहारी पे 17,000 रुपए का कर्ज आपने डाल के रखा है, हर बिहारी पे, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट में जाते हैं आप। 54,000 करोड़ रुपया का सिर्फ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है किस चीज़ पे? इंटरेस्ट पे, पेंशन पे और सैलरी पे। तो बाकी के जो 65% होते हैं अमाउंट्स, ये 65% अमाउंट कहाँ जाते हैं सर? 1,30,000 करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं? इसका जवाब है आपके पास में। 1,30,000 करोड़ से क्या 5400 करोड़ रुपए का, 1,30,000 करोड़ सुनिए, और 5400 करोड़ रुपए का एक चीनी मिल नहीं खुल सकता क्या, जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं। आपने अनुबंध कर रखा है दूसरे राज्यों से कि हम लेबर सप्लाई जोन बना करके रखेंगे बिहार को, और उस अनुबंध, उस कॉन्टैक्ट के बेसिस पे आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ विकास हो। और ना ही विपक्ष मजबूत है कि आप सबके सामने खड़ा होकर के बोले कि हाँ राजनीति होनी चाहिए, रोजगार की राजनीति होनी चाहिए, शिक्षा की। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है सर आपके यहाँ? पूरे बिहार में 2 एयरपोर्ट। बिहार इतना बड़ा, बिहार में 2 एयरपोर्ट। उत्तरी बिहार को किस चीज़ से आप जोड़ेंगे? बस से और ट्रेन से। एक ट्रेन जो पटना में खुलती है वो 12 घंटा में दरभंगा पहुंचती है सर। एक ट्रेन जो पटना में खुलती है ना, 12 घंटे में दरभंगा पहुंचती है, और 6-6 घंटे बस को लगते हैं। आपको अगर पता नहीं है तो ये जानकारी ले लीजिए कि 6-6 घंटे दरभंगा आने में एक बस को लगती है। क्या दरभंगा में एयरपोर्ट चालू नहीं होना चाहिए था? और इसके लिए क्या इनिशिएशन गवर्नमेंट लिया 15 सालों में? अब बोलेंगे कि अभी हो रहा, अभी भी सुन रहा हूँ, ये 2024 का मुद्दा बनाएंगे आप लोग इसको। ये भी हमें पता है कि ये 2024 तक जाएगा। 2019 बीत गया, 20 का इलेक्शन बीतने वाला, अभी तक एयरपोर्ट नहीं खुला है, और इस मुद्दा को आप लोग 2024 तक भुनाएंगे। तो कुछ शर्म कीजिए, डेटा पे बात कीजिए। जनता मूर्ख नहीं है बिहार का जनता सब कुछ देख रही है। बिहार की जनता ऑप्शन तलाश रही है। ये जो आप सोच रहे हैं कि बिहार की जनता आपको वोट कर रही है, तो आप गलत हैं। बिहार की जनता ऑप्शन तलाश रही है। जिस दिन बिहार की जनता को ऑप्शन मिल गया ना, उस दिन ना आप रहेंगे और ना लालू के खानदान रहेंगे। ये मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ। ना आप रहेंगे और ना लालू के दोनों बेटे रहेंगे, क्योंकि आप लोग विजनलेस हैं। आप लोगों के पास में कोई विजन नहीं है बिहार को लेकर के। बिहार को जरूरी था अगले 15 वर्ष तक सिर्फ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देने की, बाकी किसी चीज़ों पे नहीं। एक बार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान करके हम अपने लोगों को अपने घर पे रोक लेते, अपने बिहार में रोक लेते। उसके बाद हम जितना चाहते उतना अब बाकी चीज़ों पे ध्यान दे लेते। उसके बाद हम चाहते तो पॉल्यूशन कंट्रोल कर लेते। उसके बाद हम नल जल पे ध्यान दे लेते। लेकिन अभी था रोजगार सीजन में कम से कम बिहार सरकार को 50,000 करोड़ रुपए हर साल लगाना चाहिए। और 50,000 करोड़ सर लगा देंगे ना हर साल, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में बाहरी लोग, गुजरात के लोग, मुंबई के लोग, महाराष्ट्र, पंजाब, कैलकाटा के लोग आएंगे रोजगार करने के लिए। हमारे एक भी लोग नहीं जाएंगे बाहर। इंडस्ट्री हब बन जाएगा सर, इंडस्ट्री हब। लेकिन इतने पैसे को आप करते क्या हैं? कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंसेस बहुत हार्ड है, कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस इतना हार्ड है कि गवर्नमेंट के पास में पैसे नहीं बचती। गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंसेस सर, मैंने देखा आपका बजट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंसेस सिर्फ 35% है। सिर्फ 35% है गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो बाकी के 65% कहाँ जाते हैं सर? बाकी के 65% से कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती है बिहार में? ये एक प्रश्न है।
और ये प्रश्न कोई मेरा प्रश्न नहीं है, हर बिहारी का प्रश्न है, जो आपसे त्रस्त आकर के आप लोगों से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जेडीयू से, पूरे जेडीयू से, आरजेडी से, जो भी बिहार में अभी तक रूल किए हैं उनसे त्रस्त आकर के आज हम लोग पलायन किए हैं, पलायन का दंश झेल रहे हैं। तो ये आप लोगों की कमी है और आप लोगों का नाकामी है। और दिल्ली मुंबई में आकर के आप भाषण देते हैं कि भाई बिहार का शिक्षा नीति जा करके देखो, आप बिहार का स्वास्थ्य नीति जा करके देखो। हाँ, ब्लॉक लेवल पे सर, एक ब्लॉक में कम से कम 25 पंचायत होते हैं, और गांव की बात करेंगे तो 150 गांव होता है, 100 गांव, सावा गांव। उस सावा सा गांव में आपके पास में एक पीएचसी केंद्र नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आपके जो खुले हुए हैं सारे के सारे बंद है। एक बार मुआयना करवा लो, हो सकता है कि ऑफिसर आपको बताते होंगे कि सारे पीएचसी केंद्र हमारा चल रहा है, एक भी पीएचसी केंद्र आपका नहीं चल रहा है। मैं दरभंगा मधुबनी का बात कर रहा हूँ, एक भी पीएचसी केंद्र आपका चालू नहीं है। और जहाँ चालू है वहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं, ना डॉक्टर्स आते हैं, ना आपके पास में एक इंजेक्शन्स नहीं होता वहाँ पे दवाई की तो बात छोड़िए, नॉर्मल इंजेक्शन नहीं होता है, लिखने के लिए कलम तक नहीं होता सर, स्टेशनरी तो मुहैया आप करवा नहीं सकते। हर गांव के स्कूल जा करके देखिए, स्कूल की मरम्मत की स्थिति, स्कूल की कैसी स्थिति हो गई है। हर बिल्डिंग ढह गई है, एक स्कूल में मास्टर नहीं है, बिल्डिंग जहाँ बिल्डिंग है वहाँ मास्टर नहीं है। 90% स्कूल आपके ख़राब हो गए हैं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते, सिर्फ एडमिशन करवाने के लिए आते हैं वहाँ पे, ताकि आपका पोशाक योजना से पोशाक ले सके। आप समझिए इस चीज़ को। बिहार के 25,000 करोड़ रुपए का, सर जानते हो 25,000 करोड़ रुपए का शिक्षा का बजट आप पेश करते हैं। 25,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए कम नहीं होता, लेकिन बिहार का 33% बच्चा ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। 67% बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में कभी सोचा आपने? आपके 67% बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में। तो इसके जिम्मेवार कौन है? आप हैं। और आपने 5 साल में, 15 साल में क्या हासिल कर लिया शिक्षा का? आपने 1% से भी ग्रोथ नहीं किया शिक्षा में। 15 साल में भी अगर ग्रोथ किए रहते तो आज 15% से ग्रोथ करके लगभग 75% क्रॉस किए रहते, लेकिन आप 62.8% पे हैं। तो आपने 1% से भी शिक्षा को ग्रोथ नहीं किया सर, 1% से भी ग्रोथ नहीं किया। इसीलिए बोलते हैं कि भ्रम में मत रहिए और बरगलाइए नहीं, ठीक है। कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी 15 साल में खुलवाया आपने? कभी सोचा आपने? कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके हुए 15 साल में? बीजेपी से गठबंधन करते हो, बीजेपी केंद्र में 6 साल से है, 6 साल में आपको एक केंद्रीय विद्यालय दिया हो, या आपको एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया हो, या आपके एक एयरपोर्ट चालू कर दिया हो, या आपको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया हो, या स्पेशल पैकेज दे दिया हो। तो आप इस सोच में रहते हैं कि बीजेपी हमें असेंबली इलेक्शन में कितना सीट दे, आप इस सोच में रहते हैं कि बीजेपी हमें आम चुनाव में कितना सीट दे, आप इस चक्कर में रहते हैं। तो इस चक्कर से निकलिए, बिहार का जनता मूर्ख नहीं है। और जिस दिन, एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि जिस दिन बिहार को विकल्प मिल जाएगा ना, उस दिन ना आप रहेंगे ना आरजेडी रहेगा। बिहार से आप दोनों का सफाया बहुत ज़रूरी है। सोचिए, मनन कीजिए। और दिल्ली आकर के भाषण देने से कुछ नहीं होता कि हमारे बिहार जाकर के, हम बिहार से नहीं है क्या? कौन बिहार से यहाँ नहीं जाता रहता है? कोई परमानेंट माइग्रेशन नहीं है, ये दिमाग में अब मत रखिए। कोई परमानेंट माइग्रेशन नहीं है कि जो दिल्ली आ गया वो बिहार नहीं जाता और बिहार को नहीं जानता। सबका रिलेशन बिहार में रहता है और आपका सत्ता परिवर्तन 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिल्ली आकर के भाषण देना बंद कीजिए।